हेलो फ्रेंड्स, द लर्नर पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रणथंभौर के चौहान शासक और जालोर के चौहान शासक से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? ए. पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ब. हरिराम, स ऑप्शन गोविंदराज और द ऑप्शन आपका कैमास। कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन गोविंदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? ए. वत्सराज, बी. कीर्तिपाल, सी. समर सिंह, डी. उदय सिंह। कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन वत्सराज। कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह, ये तीनों क्या थे? आपके जालोर के चौहान वंश से संबंधित थे। और जो आपका वत्सराज है, ये आपका जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वत्सराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? अजयपाल, शीतलदेव, कीर्तिपाल, वीरमदेव। कि जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन कीर्तिपाल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? यहाँ 1300 की जगह आप 1301 कर लेना। यह 1301 में हुआ था रणथंभौर पर आक्रमण, 1300 में नहीं, 1301। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक या सेनापति था वो मारा गया था? नुसरत खान, उलगू खां, जफर खां, आइनो मुल्क मुल्तानी। तो कौन सा मारा गया था? तो इसमें होगा आपका ए ऑप्शन नुसरत खान। ये मारा गया था आपका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? ए. अमीर खां, ब ऑप्शन मीर अलाबंदे खां, स मीर जुबेर खां और ड ऑप्शन मीर मोहम्मद शाह। तो हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को अपने दुर्ग में शरण दी थी रणथंभौर में? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मीर मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? रतन सिंह, भीम सिंह, हमीर, रतिपाल। कि जब रणथंभौर पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया तो तब वहाँ पर रणथंभौर का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हमीर, हमीर देव चौहान था। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का पहला साका किस दुर्ग में हुआ था? जालोर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। पहला साका किस दुर्ग में हुआ था? तो ये आपका हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। और ये कब हुआ था? 1301 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर सफलता नहीं मिलने पर कहा था कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी
नहीं समझता। जालोर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग। कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग की सफलता नहीं मिलने पर कहा था? तो यह कहा था आपके रणथंभौर दुर्ग के बारे में कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। और कई बार आपसे प्रश्न ये ऐसे कथन देख के भी पूछ सकता है कि यह कथन किसने कहा था कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से असुमेलित है? हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी, हमीर हठ चंद्रशेखर, हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी, हमीर रासो अमृत कैलाश। तो इसमें से असुमेलित देखना है आपको कि इसमें से असुमेलित कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आपका हमीर रासो अमृत कैलाश। ये आपका असुमेलित है। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी सही है, हमीर हठ चंद्रशेखर, हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी का, और हमीर रासो तो यह किसका है? हमीर रासो आपके जोधराज का है, जोधराज का, ना कि अमृत कैलाश का। तो ये आपका असुमेलित हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसके नेतृत्व में रणथंभौर में जौहर हुआ था? रानी कर्मावती, रानी पद्मनी, रानी रंगदेवी, रानी लीला देवी। कि रणथंभौर में जो प्रथम जौहर हुआ था तो वो किसके नेतृत्व में हुआ था? वो आपका हुआ था रानी रंगदेवी के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 11, जालोर के किस शासक को सुंडा पर्वत अभिलेख में राजेश्वर कहा गया है? कान्हड़ देव को, वीरमदेव, कीर्तिपाल या समर सिंह को? कि जालोर के किस शासक को सुंडा पर्वत अभिलेख में राजेश्वर कहा गया है? तो ये आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन कीर्तिपाल। और ये किस अभिलेख में? सुंडा पर्वत में। और क्या कहा गया है कीर्तिपाल को? राजेश्वर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर कब आक्रमण कर उसे जीता था? 1301, 1303, 1307, 1308। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कर उसे कब जीता? तो इसका राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन 1308। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद, खैराबाद, जलालाबाद या खिजराबाद? कि सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो इसका राइट आंसर है आपका खैराबाद, बी ऑप्शन खैराबाद। क्वेश्चन नंबर 14, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर वहां का रक्षक किसे नियुक्त किया था? कमालुद्दीन गुर्ग, अमीर खुसरो, नुसरत खां, उल्गू खां? अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग जीतकर वहां का रक्षक किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका कमालुद्दीन गुर्ग को। क्वेश्चन नंबर 15, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर क्या रख दिया था? जलालपुर, मोमिनाबाद, जवालीपुर, जलालाबाद? जालोर का नाम बदलकर क्या रखा था? तो इसका राइट आंसर है जलालाबाद। क्वेश्चन नंबर 16, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण 1311 के समय कान्हड़ देव के साथ किस सेनापति द्वारा विश्वासघात किया गया? वीरमदेव, दहिया बीका, वीर सातल या सोमवीर? कि अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण जो 1311 में हुआ था
उसके समय कान्नड़ देव के किस सेनापति के द्वारा विश्वासघात किया गया था कान्नड़ देव के साथ? तो वो किया गया था आपके दहिया बीका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, जोधपुर के जसवंत सिंह के दीवान मनोत नैन्सी ने किसे कीतु एक महान राजा नामक उपाधि दी थी? कान्नड़ देव चौहान, कीर्तिपाल चौहान, समर सिंह, उदय सिंह। कि जसवंत सिंह के जो दीवान था मनोत नैन्सी, उसने किसे कीतु एक महान राजा नामक उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा कीर्तिपाल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जालोर दुर्ग में जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? मैणा दे, नेतल दे, जैतल दे या देवल दे? 1 मिनट। तो जालोर दुर्ग में जौहर था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये आपके हुआ था जैतल दे के नेतृत्व में। इसका राइट आंसर होगा जैतल दे। क्वेश्चन नंबर 19, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मस्जिद का निर्माण किस दुर्ग में करवाया था? कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मस्जिद का निर्माण किस दुर्ग में करवाया था? रणथंभौर दुर्ग, जालोर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, सिवाना दुर्ग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जालोर दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 20, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता था? रणथंभौर दुर्ग, जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर है आपका सिवाना दुर्ग। कि मारवाड़ की जो संकटकालीन राजधानी है वो सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे अपने आज के 20 प्रश्न। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।